आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपार कार्ड। अपार आईडी क्या होता है, अपार आईडी और आधार कार्ड में क्या अंतर होता है, अपार आईडी कैसे काम करता है और इसका जरूरत या इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। आइए चलिए आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अपार आईडी क्या है। अपार आईडी, जिसका पूरा नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी ईनीपी 2020 के तहत शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या है जो प्रत्येक छात्र को दी जाती है ताकि उनकी शैक्षिक और सहपाठ्यचर्या संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और सुलभ बनाया जा सके। अपार आईडी का मुख्य लक्ष्य छात्रों की शैक्षिक यात्रा को ट्रैक करना, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और शैक्षिक प्रक्रियाओं को सरल और सकुशल बनाना है। ये डिजिटल लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत हैं, जिसे जिसे छात्रों के लिए अपने दस्तावेजों और क्रेडिट्स का प्रबंध आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। अपार आईडी का निर्माण शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलीकरण के बढ़ावा देने और छात्रों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पहचान प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से लिए किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है शैक्षिक रिकॉर्ड का डिजिटल संग्रह करना। अपार आईडी में छात्रों के सभी शैक्षिक दस्तावेज जैसे मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सहपाठ्यचर्या उपलब्धियों जैसे खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, ओलंपिक आदि है, डिजिटल रूप से संग्रहित होती है। इससे भौतिक दस्तावेज खोने का जोखिम खत्म हो जाता है। दूसरा है शैक्षिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण। यह आईडी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर और शैक्षिक रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसके बाद है पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर रोक। अपार आईडी शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाती है और एक फर्जी डिग्री या प्रमाण पत्र जैसे धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। यह सिस्टम छात्रों की शैक्षिक और कौशल प्रगति को ट्रैक करता है, जिससे ड्रॉप आउट दर को कम करने और शिक्षा से पुनः जोड़ने में मदद मिलती है। पांचवा है आजीवन शैक्षिक पहचान। अपार आईडी छात्रों के प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर तक की पूरी शैक्षिक यात्रा को ट्रैक करती है। इसके बाद छठवां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के लक्ष्यों का समर्थन। यह शिक्षा में डिजिटलीकरण, समावेशिता और कौशल विकास को बढ़ावा देता है। सातवां छात्रवृत्ति और अवसरों में सहायता। अपार आईडी छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, प्रवेश प्रक्रिया और नौकरी आवेदनों में मदद करती है। आठवां है डिजिटल लॉकर और एबीसी के साथ एकीकरण। यह डिजिटल लॉकर के साथ जुड़ा है जहां दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी के साथ क्रेडिट प्रबंधन को सरल बनाता है। अब इसके अपार आईडी के लाभ के बारे में बात करते हैं, किससे क्या लाभ है। तो अपार आईडी न केवल छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों, शैक्षिक संस्थानों और सरकार के लिए भी कई लाभ प्रदान करती है, जैसे डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षित, मार्कशीट, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षिक दस्तावेजों डिजिटल लॉकर में संग्रहित होने से खोने का डर नहीं रहता है। छात्र कभी भी कहीं भी अपने दस्तावेज डाउनलोड या साझा कर सकते हैं। कॉलेज, स्कूल
स्थानांतरण में आसानी। अगर कोई छात्र एक स्कूल कॉलेज में स्थानांतरण में आसानी। अगर कोई छात्र एक स्कूल या कॉलेज से दूसरे में स्थानांतरित होता है तो इसे भौतिक दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं होती है। केवल अपार आईडी नंबर साझा करने से सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। छात्रवृत्ति और नौकरी में सहायता। अपार आईडी से छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, प्रवेश परीक्षा और नौकरी आवेदन में प्रक्रिया सरल होती है क्योंकि सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है फर्जीवाड़े पर रोक। डिजिटल और सत्यापित रिकॉर्ड होने से नकली दस्तावेज का उपयोग रोकने में मदद मिलती है। इससे नियोक्ता और संस्थान सही उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। स्वपाठ्यचर्या उपलब्धियों का समावेश खेल। सांस्कृतिक गतिविधियां, ओलंपियाड या अन्य प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियों भी अपार आईडी में दर्ज की जाती है, जो छात्रों के समग्र विकास की दर्शाती है। इसके बाद कौशल विकास और रोजगार। अपार आईडी कौशल अंतर विश्लेषण यानी स्किल गैप एनालिसिस में मदद करती है और उद्योग से संबंधित सामग्री प्रदान करके स्किलिंग और अपस्किलिंग को बढ़ावा देती है। इसके बाद शिक्षा प्रणाली में एकरूपता। यह देश भर में एक समान डिजिटल पहचान प्रणाली स्थापित करती है जिससे शिक्षा प्रणाली में एकरूपता आती है। ड्रॉप आउट की पहचान और समाधान। अपार आईडी ड्रॉप आउट छात्रों की पहचान करने और उसे शिक्षा से पुनः जोड़ने में मदद करती है। पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग कागज की खपत को कम करता है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है। अब बात करते हैं अपार आईडी बनवाने की प्रक्रिया कैसे बनवाएं। तो अपार आईडी बनवाने की प्रक्रिया स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से की जाती है। यह प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित है जो निम्न चरणों का पालन करके बनाया जाता है। तो पहला है आवश्यक दस्तावेज और शर्तें। तो पहला है आधार कार्ड। अपार आईडी बनवाने के लिए छात्र का आधार कार्ड अनिवार्य है। UDIAC प्लस रिकॉर्ड में दर्ज नाम आधार कार्ड के नाम से मेल खाना चाहिए। UDIAC प्लस पेन यानी यूनिक स्टूडेंट पहचान करता यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर होनी चाहिए जो स्कूल द्वारा UDIAC प्लस सिस्टम में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा छात्र का पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम और आधार नंबर होना चाहिए। माता पिता की सहमति। अगर छात्र नाबालिग हो यानी 18 से कम उम्र के हो तो माता पिता का सहमति पर कंसेंटेंट फॉर्म अनिवार्य है। यह सहमति पत्र डिजिटल या भौतिक रूप से जमा किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल। डिजिटल लॉकर खाते के लिए एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। स्कूल कॉलेज द्वारा पंजीकरण। स्कूल या कॉलेज अपार आईडी की आधिकारिक वेबसाइट apar.education.government.in पर जाकर छात्रों का पंजीकरण करते हैं। इसके बाद सहमति पत्र। माता पिता को सहमति पत्र डाउनलोड करना होता है जो वेबसाइट रिसोर्स सेक्शन में उपलब्ध है। इसे भरकर स्कूल को जमा करना होता है। इसके अलावा आधार को सत्यापन किया जाता है और स्कूल द्वारा छात्र के आधार नंबर और जनसांख्यिक विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद आईडी जनरेशन की जाती है। सत्यापन के बाद 12 अंकों की अपार आईडी जनरेशन की जाती है। यह आईडी डिजिटल लॉकर खाते से लिंक होती है। इसके बाद है डिजी लॉकर खाता। अगर छात्र का डिजी लॉकर खाता नहीं है तो इसे बनाना होगा। नाबालिग के लिए माता पिता का डिजी लॉकर खाता उपयोग किया जा सकता है। छात्र अपने डिजी लॉकर खाते में लॉगिन करके इश्यूड डॉक्यूमेंट से सेक्शन में वर्चुअल अपार आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उनको डाउनलोड करना होगा अपार
आईडी तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपार आईडी की स्थिति यानी UDIAC प्लस पोर्टल के आधार के अपार मॉड्यूल में भी चेक किया जा सकता है। स्कूल या कॉलेज भी छात्रों को उनकी अपार आईडी प्रदान करते हैं। चौथा है, इसे कौन कौन बनवा सकता है। तो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्र, उच्च शिक्षा जैसे कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास या अन्य डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्र इसे बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपार आईडी और आधार कार्ड में क्या अंतर है। तो अपार आईडी और आधार कार्ड दो अलग अलग पहचान प्रणाली है जिसके उद्देश्य और उपयोग भिन्न है। तो पहले उद्देश्य की बात करते हैं। तो आधार कार्ड, यह पहले बात करते हैं आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड यह भारतीय नागरिकों की पहचान और पते के प्रमाण के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित पहचान पत्र है जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य सेवाओं के लिए होता है। अब बात करते हैं अपार आईडी का। तो यह केवल छात्रों के लिए है और उनकी शैक्षिक यात्रा, अकादमिक रिकॉर्ड और सहपाठ्यचर्या उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए बनाई गई है। यह आधार की जगह नहीं ले सकती है। यानी आधार का काम है जो अलग है वो अलग है और अपार कार्ड का जो काम है वो अलग है। यानी आधार कार्ड जो काम कर सकते हैं वो आधार कार्ड अपार कार्ड नहीं कर सकती है। दोनों का काम अलग अलग है। इसके बात करते हैं डेटा का। तो आधार कार्ड में इसमें बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, पता, जन्म तिथि शामिल होती है। जबकि अपार आईडी में इसमें शैक्षिक रिकॉर्ड और जैसे मार्कशीट, प्रमाण पत्र, सहपाठ्यचर्या उपलब्धियां जैसे खेल, ओलंपिक और क्रेडिट जानकारी शामिल होती है। इसके बाद है उपयोग। तो आधार कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के लिए उपयोग होता है, जैसे बैंक खाता खोलना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो इत्यादि के लिए। जबकि अपार आईडी शैक्षिक प्रक्रियाओं जैसे स्कूल, कॉलेज में प्रवेश, क्रेडिट ट्रांसफर, छात्रवृत्ति और नौकरी में आवेदन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम पहुंच। तो आधार कार्ड सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। यानी आधार कार्ड भारत के सभी नागरिकों को बनवाना अनिवार्य है, जरूरी है। जबकि अपार आईडी जो है केवल छात्रों के लिए जरूरी है। इसे केवल छात्र बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपार आईडी की विशेषताओं के बारे में। तो यह 12 अंकों की यूनिक आईडी प्रत्येक छात्र को एक अस्थाई और आजीवन पहचान संख्या दी जाती है जो कभी नहीं बदलती है। इसका भी जो नंबर है आधार कार्ड की तरह आजीवन नहीं बदलता है, लेकिन आधार कार्ड का काम अलग है और इसका काम अलग है। दूसरा है डिजिटल लॉक एकीकरण। सभी शैक्षिक दस्तावेज डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहते हैं जिसे कभी भी डाउनलोड या साझा किया जा सकता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC के साथ एकीकरण। अपार आईडी ABC के साथ लिंक होती है जो क्रेडिट ट्रांसफर और प्रबंधन को आसान बनाती है। सहपाठ्यचर्या रिकॉर्ड यानी खेल, संस्कृति गतिविधियों, ओलंपियाड और अन्य उपलब्धियां भी दर्ज की जाती है इसमें। इसके बाद है स्वैच्छिक पंजीकरण। अपार आईडी बनवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार इसे प्रोत्साहित करती है। अपार आईडी बनवाना जरूरी नहीं है, फिर भी सरकार इसे प्रोत्साहित करती है बनवाने के लिए। अगर छात्र बनवाते हैं तो उनको ही इससे लाभ मिलेगा। इसके बाद है सुरक्षा और गोपनीयता। डेटा डिजी लॉकर और अपार सिस्टम में सुरक्षित रहता है और आधार सत्यापन के दौरान बायोमेट्रिक डेटा साझा नहीं किया जाता है। अगला है कौशल विकास समर्थन। यह स्किल गैप विश्लेषण और उद्योग विशिष्ट सामग्री प्रदान करके कौशल विकास को
बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं इसके अपार आईडी के महत्व के बारे में, किसका क्या महत्व है। तो डिजिटल में सॉरी शिक्षा में डिजिटलीकरण। अपार आईडी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शिता बनाती है, जिससे प्रक्रियाएं तेज और कुशल होती है। छात्रों का सशक्तिकरण है, यानी छात्र अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का आसानी से प्रबंधित और साझा कर सकते हैं, जिससे उनकी शिक्षा और करियर की राह आसान होती है। तीसरा, ये सरकारी योजनाओं में सहायता। अपार आईडी से छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्राप्त करना आसान होता है। इसके बाद धोखाधड़ी पर नियंत्रण। डिजिटल और सत्यापित रिकॉर्ड होने से नकली दस्तावेज का उपयोग रोकने में मदद मिलती है। इसके बाद कौशल विकास और रोजगार। यह सिस्टम कौशल अंतर की पहचान करता है और छात्रों का अपस्किलिंग के अवसर प्रदान करता है। इसके बाद शिक्षा नीति के लक्ष्य, यह NEP 2025 के लक्ष्य जैसे समावेशी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और समग्र विकास को प्रदान करने में मदद करता है। सातवां है ड्रॉप आउट दर में कमी। अपार आईडी ड्रॉप आउट छात्रों की पहचान और उन्हें शिक्षा से जोड़ने की में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है बेसिक प्रतिस्पर्धा। डिजिटल रिकॉर्ड और क्रेडिट सिस्टम के साथ भारतीय छात्र बेसिक शिक्षा मानकों के अनुरूप तैयार हो सकते हैं। कई छात्रों, अभिभावकों और स्कूल को अपार आईडी के बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं है। इसके बाद डिजिटली साक्षरता। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी एक चुनौती हो सकती है। तीसरा, गोपनीयता की चिंता। आधार के साथ लिंक होने के कारण कुछ लोग डेटा गोपनीयता को लेकर चिंतित होते हैं। चौथा है स्कूलों का सहयोग। सभी स्कूलों और कॉलेजों का इस प्रणाली से पूरी तरह से जुड़ना समय ले सकता है। आगे इसका समाधान, तो जागरूकता का अभियान है और सरकार स्कूलों का अपार आईडी के लाभों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसके बाद डिजिटली प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं लागू की जा रही है। तीसरा है डेटा सुरक्षा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार सत्यापन केवल जनसंख्याई के विवरण के लिए है और बायोमेट्रिक के डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद स्कूलों का प्रशिक्षण। शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को अपार पंजीकरण प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपार आईडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है कानूनी ढांचा। अपार आईडी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट और अन्य डेटा गोपनीयता नियमों का पालन करती है। दो है नाबालिग के लिए। 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य है। तीसरा है UDIAC प्लस एकीकरण। अपार आईडी स्कूलों के लिए UDIAC प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डाटाबेस के साथ एकीकृत है। अगला है कौन इसका पात्र है, यानी कौन कौन इसे बनवा सकता है। तो भारत में पढ़ने वाले कोई भी छात्र, चाहे वो सरकारी, निजी या अन्य शैक्षिक संस्थानों में पढ़ता हो, अपार आईडी अपार आईडी वो बनवा सकता है। इसके बाद है क्या है ये अनिवार्य है। तो अपार आईडी बनवाना स्वैच्छिक है, लेकिन सरकार इसे सभी छात्रों के लिए प्रोत्साहित करती है। अपार आईडी बनवाना है मानी कि अपने इच्छा के ऊपर है, आप बनवा भी सकते हैं, नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन छात्र अगर बनवाएंगे तो फायदा उन्हीं लोगों को होगा, जिसके लिए सरकार सभी छात्रों को प्रोत्साहित करती है। अपार आईडी से संबंधित कुछ उपयोग संसाधन है। यह आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर जाकर आप अपना आईडी चेक कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। जिसका आधिकारिक वेबसाइट है apar.education.government.in पर जाकर पंजीकरण, सहमति पत्र और अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है डिजी लॉकर।
डिजी लॉकर है, digillocker.government.in पर लॉगिन इन करके अपार आईडी और दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके बाद है UDIAC प्लस पोर्टल। स्कूल अपार आईडी की स्थिति और पंजीकरण के लिए UDIAC प्लस पोर्टल का उपयोग करते हैं। इसके बाद है हेल्पलाइन। शिक्षा मंत्रालय और डिजी लॉकर की हेल्पलाइन में सहायता ली जा सकती है।